हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी नज़ारा आप देख रहे होंगे कुछ हटके। तो ये नज़ारा है गढ़गंगा, जो दिल्ली से करीब 100-125 किलोमीटर दूर है। तो जी यहाँ पर आने का रीज़न था, जैसा कि अगस्त में बताया था, मेरे भाई के यहाँ बेटी ने जन्म लिया था। उसी का मुंडन होना था, 2 महीने की हो गई थी वो, तो उसका मुंडन कराना था। अदरवाइज़ वो होता ठंडियों के बाद। सडनली सबका प्लान बना कि इसका मुंडन करा लेते हैं, वरना ठंडियों में फिर ठंडियों के बाद होगा। इसकी मम्मी भी वर्किंग है तो वो चली जाएंगी, तो आने में फिर छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे मुंडन कराने। तो मेरा घर गढ़गंगा से पास है, तो सब लोग आ गए थे मेरे घर पे ही। 2 दिन बहुत अच्छे से चहल पहल रही। तो ये जो नन्ही सी परी गोदी में थी, इसी का मुंडन है। मम्मी इसको लेकर के बैठी हैं। हमारे यहाँ जब मुंडन होता है तो उसके जो बाल होते हैं बच्चे के, वो पूड़ी में लिए जाते हैं और बुआ लेती हैं। किसी किसी के यहाँ पर उसमें आटे की लोई में भी लिए जाते हैं, बट हमारे यहाँ पूड़ी में लिए जाते हैं। जैसा आपको दृश्य में दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये मुंडन शांति से हो रहा है। मतलब ये इतना रोई थी, इतना रोई थी। 2 बार तो इसने अपनी सांस लेना बंद कर दी, इतना रोते रोते। ये देखिए कितना रो रही है। अब ये हैं इसके पापा, इसने गोदी में इसको लिया था। देखिए आपको लग रहा होगा कितने इजीली मुंडन हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2-3 पॉज हमें लेने पड़े थे ड्यूरिंग मुंडन। तो यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं, इनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है और बस भगवान से बच्चे की अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है। तो यहाँ गढ़गंगा पे हो रही थी भव्य आरती। तो यहाँ पे फिर मैंने दीपक जो जलाते हैं गंगा जी के नाम से, वो जलाया था और प्रसाद वगैरह चढ़ाया था। तो अब यहाँ पे बच्चे को गंगा जी में स्नान भी कराया जाता है, क्योंकि ठंड बहुत थी, इवनिंग का टाइम हो गया था और तबीयत इसकी पहले से ही थोड़ी बहुत सर्दी थी, तो नहीं कराया था। बट मुँह हाथ धुला दिया था, बस नज़र ना लगे बच्ची को। और गंजी हो गई थी और सर पे बना देते हैं स्वास्तिक, तो वो बुआ बनाती हैं, तो वही काजल से मैं सर पे स्वास्तिक बना रही थी। अब ये इतना थक गई थी, रोते रोते इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर नहीं उठी। दूध वगैरह पी लिया और सो गई। बट जब इसके हेयर्स निकाले जा रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रोई थी, इतना रोई थी, मतलब हमें लग रहा था, मतलब हम लोग बोलने लगे थे कि चलो मुंडन तो हो गया, अब घर पे बाल उतार देंगे, रहे बच्चे। ये पीछे से भाई ने दे दिया मेरा नेक, बोल रहा था कि बाकी शॉपिंग वगैरह कराएंगे, कभी प्लान बना के आते हैं तब, अभी तुम इसी से काम चला लो। मैंने कहा कोई नहीं, दिल से दिया हुआ सब कुछ नेक अच्छा ही होता है। बाकी ये लोग बहुत जल्दी में आए थे। तो यहाँ देखिए गंगा जी की आरती हो रही है, आप भी दर्शन करिए। तो यहाँ पर आरती वगैरह चली रही थी। यहाँ पे दर्शन करके, मतलब हमने यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी जो था हमें देर हो चुकी थी। यहाँ पर सारा मुंडन वगैरह निपटा के हम वापस घर चले गए थे। और एक्चुअली देखिए सही में शेड्यूल बताऊँ तो क्या रहा, दोपहर में ये लोग आए 2 बजे के आसपास, फिर 4 बजे के आसपास हम गढ़गंगा के लिए निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है गढ़गंगा के छोले, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो खाए थे। इसके बाद हम चले गए थे घर जाने के बाद हमने बनाई थी तहरी, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तहरी और रायता हमने बनाया था, वो सबको खिलाया। बाकी जेंट्स थे वो अपना एंजॉय करना बाहर चले गए थे, कुछ मूवी वगैरह इन लोगों को देखनी थी, तो बस वहीं चले गए थे। अब ये वो सब एंजॉय अपना करके आए। उसके बाद हम तो खा पी के सोने के लिए रेडी थे, 11 बज रहा था, नेक्स्ट डे था दशहरा। तो फिर प्लान बना कि पीछे कविनगर में जो मेला लगा है वहाँ चलते हैं। अब आप समझिए रात के 11:30 बजे हम मेला में पहुँचे थे। तो बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि नेक्स्ट डे दशहरा था। इन्हीं दिनों में मेला का जो है एंजॉय। ये हैं बड़ी वाली भाभी जो मेरे साथ मिल कर के तहरी बनवा रही हैं। तो यहाँ पे तहरी बनाई थी और रायता बनाया था। और क्योंकि कुकर में इतना ज़्यादा आ नहीं पाता मटेरियल, तो हमने एक बड़ा सा भगोना है मेरे पास, उसमें ही बनाई थी। मतलब लेकिन बहुत कुछ डालकर बनाई थी, जैसे बरी हो गई, गोभी हो गई, टमाटर, मतलब
जितना पॉसिबल हो पाया उतना उसमें टेस्ट लाने की हमने कोशिश बरकरार रखी थी और टेस्ट आया भी अच्छा था। नमक मिर्च पूरा रहा। यहाँ मैं धनिया, ढेर सारा धनिया चॉप कर रही हूँ और वहाँ पे भाभी जो है खिचड़ी को तड़का लगा रही हैं। और इसके बाद हम लोगों ने खाया था। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है तहरी का निकल करके। अब इसमें क्या करना है, बस चावल डाल देने हैं और आई थिंक अभी नमक नहीं पड़ा है। नमक, गरम मसाला ये डाल करके हमने पानी लगा करके इसको ढक करके पकने को रख दिया था। अब उधर देखिए तहरी जो है कुकिंग पे हमने चढ़ा दी है। अब मेरा काम जो था वो ये आया कि अब मैं फटाफट से सारी चीज़ें जो फैली हुई थी स्लैब पे, एक्चुअली मॉर्निंग के लिए भी रेडी करके सोना था किचन। तो यहाँ पे जैसे बरी वगैरह जो थी वो मैं आज ही लेकर आई थी, तो वो डब्बे में करके रखनी थी। टोकरा भर के बर्तन थे, दोपहर का जो खाना खाया गया था वो वगैरह मैंने सब सेट करे थे। यहाँ तहरी बन करके रेडी हो गई है। यहाँ पे आप लगा लीजिए बड़ा मज़ा आया खाना खाते हुए। एक तो सब होते हैं तो वैसे भी मज़ा आता है और ऊपर से इस मज़े में चार चांद लगा देते हैं बच्चे। मतलब मज़ा तो आया ही। मतलब बच्चों का ना अपने मन से ही धुन होती है। वो दोनों जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो बोले हम ऊपर बैठ करके खाएंगे, वो वहाँ पे बैठ करके मेरे में ये सब्जी आ गई तहरी में, वो सब्जी आ गई। अब आप बताइए सब्जी नहीं डालेंगे तहरी में तो उसका मज़ा आएगा भी कैसे। अब ये जो छुटका है ये मैंने जग में बनाया था, ढेर सारा रायता। अब जब मैंने वहाँ पे परोसा रायता तो उसको कोई मतलब नहीं था, नीचे रायता रखा है, वो कटोरी में पैर रख के निकल गया। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, इवन हंसी उस टाइम पे भी आ रहा था। मैं मम्मी को यहाँ पे बैठ के यही बोल रही थी कि कल इस समय हम लोग कितने अकेले होंगे, सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए होंगे और सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे, क्योंकि इतने लोग आज हैं, कल उतने लोग नहीं होंगे। अब ये जेंट्स लोग बाहर से निकल के आए, उसके बाद जाने का प्लान बना मेला। अब मेले में देखिए इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और ये 11:30 बजे की रौनक है। ये रामनवमी वाला दिन है, मतलब अच्छी खासी भीड़। ये वाली जो पेंटिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कुछ 3,000 के आसपास की बताई थी। और यहाँ पे मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतनी रात हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग रील्स अपनी वगैरह बना रहे थे। ये देखिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है 23:51, मतलब 12 बजने में 9 मिनट थे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेले से हम आते आते 1:30 बज गया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है। और रेसिपी उस दिन मेन्यू में जो था वो था इडली सांभर और मैक्रोनी एंड चाय ब्रेड, वो तो साथ में चल ही रहा था। अब बनते बनते सबके प्लान कभी बनते हैं, कोई खा रहा है कोई बाद में खाएगा, इस तरह करते करते सबने नाश्ते में तो केवल मैक्रोनी खाई। फिर इडली सांभर का क्या हुआ कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, 2 बजे इन लोगों को निकलना भी था क्योंकि इनके यहाँ जो कुल देवता हैं वो रास्ते में पड़ते हैं, वहाँ भी इन लोगों को जाना था। तो इन्होंने प्लान किया था कि हम 2 बजे घर से निकल जाएंगे। तो 2 बजे निकलने तक 12 बजे तक तो सब रेडी ही हो पाए। तो फिर डिसाइड किया कि सांभर है ही, इडली बना लो और प्लस चावल बना लो, ये हमारा दोपहर का हो जाएगा। तो फिर मैंने सांभर से चावल और इडली, हालांकि इडली सांभर मैंने नाश्ते में रखे थे बट वो खाते खाते दोपहर ही हो गई सबको निकलते निकलते। यहाँ इन लोगों के जाने की तैयारी हो गई है। इस समय मन जो था बहुत भारी हो रहा था, मतलब जब हम वहाँ से लौट के आए नीचे इन लोगों को छोड़ करके, ये देखिए ये लोग चल दिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और आने के बाद मन बहुत भारी हो गया था। स्वास्तिक भी कह रहा था मम्मा घर कितना खाली हो रहा है। तो बस सब लोग जा चुके हैं अपने घर। तो ये एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग था, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी दिन और नए व्लॉग में, तब तक सब लोग अपना